मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह मलय सागर से दो भागों में विभाजित है। मलय सागर या प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलप्रु और इसके पूर्व तट पर मलय सागर है। देश का दूसरा हिस्सा, जिसे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर स्थित है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित कुआलालंपुर देश की राजधानी है, लेकिन हाल ही में संघीय राजधानी को खास तौर से प्रशासन के लिए बनाए गए नए शहर पुत्रजा में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय राज्य है। मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया में 130 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 94 मलेशियाई बोर्नियो में और 40 प्रायद्वीप में बोली जाती हैं। युवा वर्ग में अंग्रेजी भाषा अधिक लोकप्रिय है। यद्यपि देश सरकारी धर्म इस्लाम है, लेकिन नागरिकों को अन्य धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। मलेशिया, चीन और भारत के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक केंद्र था। जब यूरोपीय लोग इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने मलक्का को महत्वपूर्ण व्यापार बंदरगाह बनाया। कालांतर में मलेशिया ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। इसका प्रायद्वीपीय भाग 31 अगस्त 1957 को फेडरेशन मलाया के रूप में स्वतंत्र हुआ। 1963 में मलाया, सिंगापुर और बोर्नियो हिस्से साथ मिलकर मलेशिया बन गए। 1965 सिंगापुर अलग होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। मलेशिया एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज है, जहां मलय और अन्य देशी जनजाति 65%, चीनी 25% और 7% भारतीय शामिल है। देश की बहुसंख्यक समुदाय के रूप में सभी मलय मुस्लिम हैं, क्योंकि मलेशियाई कानून के तहत मलय होने के लिए मुस्लिम होना जरूर है। मलय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं और इनकी भूमिपुत्र के रूप में पहचान होती है। उनकी मूल भाषा मलय है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। मलेशिया को संस्कृति का पिघलाने वाला बर्तन के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि इसी विशेषता से यहाँ पर विश्व भर से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं। यहाँ पर जाने के उपरांत आप नाइट लाइफ से लेकर समुद्र तट और कई सारी खूबसूरत पार्क और वन्य जीव जैसे राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। मलेशिया घूमने जाने के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम मलेशिया में स्थित कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जो लोगों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। चलिए हम अपने हिसाब में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मलेशिया में स्थित कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ पर कई सारी छुट्टियाँ मनाने के लिए खूबसूरत जगह स्थित है, जैसे पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र तट, मार्केट आदि। आज के इस आर्टिकल में हम मलेशिया में स्थित कुछ ऐसे ही पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जिन्हें लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। चलिए हम अपनी इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मलेशिया के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। कुआलालंपुर। कुआलालंपुर को मलेशिया के राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखने और घूमने लायक कई सारी ऐसी शानदार जगह है जिसे देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। यह शहर अपने यहाँ के भोजन, बड़ी बड़ी इमारत, शॉपिंग मॉल, बाजार, नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। यह शहर शॉपिंग करने वाले और नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मलक्का। मलेशिया में स्थित मलक्का एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है।
इस बंदरगाह को वर्तमान समय में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर स्थित प्राचीन इमारत और समुद्र तट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से यह मलेशिया का प्रमुख पर्यटन स्थल में भी शामिल हो गया। पेनांग हिल। पेनांग हिल मलेशिया में स्थित इसे स्थानीय लोगों द्वारा बुकेट बडोरा के नाम से जाना जाता है। यह मलेशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पेनांग हिल मलेशिया में स्थित पहला औपनिवेशिक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसे मलेशिया में खाद्य पदार्थों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई मंदिर और इसके आसपास खूबसूरत वातावरण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है, जिसकी वजह से यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों को काफी अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर खींच लाती है। किनाबालू। किनाबालू मलेशिया का एक पर्वत के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। यह किनाबालू अपनी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ पर पक्षियों की 300 से भी अधिक और स्तनधारियों के 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर हर किसी का जाने की बस की बात नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए आपकी स्वास्थ्य पूरी तरह से सही होना चाहिए। बाटू गुफा मंदिर मलेशिया। बाटू गुफा मंदिर मलेशिया में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर खड़े होने पर ऐसा लगता है कि आप भारत के तमिलनाडु के किसी मंदिर में खड़े हो। भारतीय शैली से सजे गोपुरम भगवान मुरुगन की विशाल मूर्ति और पूजा की सामग्री वाले दुकानें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यह जगह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। मलेशिया में रहने वाले लाखों तमिल लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस गुफा के अंदर में भगवान मुरुगन का मंदिर बना हुआ है, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। इनके अलावा भी इस गुफा मंदिर में अनेकों देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर और उनकी प्रतिमा देखी जा सकती है। पेट्रोनास जुड़वा मंदिर। पेट्रोनास जुड़वा मंदिर या पेट्रोनस ट्विन टावर मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में स्थित है। बताया जाता है कि यह आज भी दुनिया के सबसे ऊंची जुड़वा इमारत है। इस पेट्रोनास जुड़वा मंदिर के निर्माण में तकरीबन 3 वर्ष का समय लगा था। तमन नेगारा मलेशिया। तमन नेगारा मलेशिया मलेशिया का एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जिसे काफी पौराणिक माना जाता है। यहाँ पर आप जाने के उपरांत कई सारे जीव जंतुओं के जीवन शैली को काफी करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी जीव दुर्लभ प्रजाति के ही देखने को मिल जाते हैं। यह जगह हरे भरे होने के कारण प्रकृति प्रेमियों द्वारा काफी पसंद किया जाता है।